अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। मैं रहीम मुबारक पॉली क्लिनिक के बिहाफ पे मालूमाती वीडियोस बनाता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम अपना वेट कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट। आज मैं आपको बताऊंगा कि 3 चीज़ें करके 3 स्टेप्स में आप अपना वज़न कैसे कम कर सकते हैं। पहले तो आपने अपनी डाइट में से कार्बोहाइड्रेट्स को माइनस कर देना है। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हर वो मीठी चीज़ कार्बोहाइड्रेट है जो आप खाते हैं, यानी चीनी से बनी हुई या चीनी की प्रोडक्ट्स हो गई या फ्रूट्स हो गए, ये सारे इनके अंदर जो मीठापन होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से होता है। अगर ये चीज़ें आप एक्सेस में लेते हैं तो इनको कम करना होगा आपने। रिफाइंड शुगर जो आपकी टेबल शुगर होती है उसको आपने कम से कम यूटिलाइज करना है। अब इसकी अमाउंट कितनी होनी चाहिए डेली की यूटिलाइजेशन में? इसकी अमाउंट आमतौर पे कहते हैं कि 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 50 ग्राम मैक्सिमम आप जो शुगर यूज़ कर सकते हैं वो 50 ग्राम तक यूज़ कर सकते हैं। यानी कि उसमें फ्रूट्स भी आ जाएंगे आपके, आप अगर चाय में चीनी डालते हैं वो भी आ जाएगी, और अगर आप मिल्क शेक्स पीते हैं तो वो भी आ जाएंगे। यानी कि आपने 50 ग्राम से ज़्यादा डेली शुगर यूज़ नहीं करनी है आपने। अब मिठास के लिए तो फिर आपने यूज़ क्या करना है, क्योंकि बॉडी तो एनर्जी के तौर पे चीनी ही मोस्टली चाहिए होती है, क्योंकि हमारी डाइट का तकरीबन 60% शुगर होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। यानी कि यूँ समझें कि आम ज़बान में कहें तो चीनी होती है जो हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरी करती है। अब होता क्या है, बॉडी का एक सिस्टम है कि अगर आप शुगर कम इस्तेमाल करेंगे तो जो आपके बॉडी के अंदर फैट स्टोर्स हैं वो डिप्लीट होना शुरू हो जाएंगे, वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगे। जब फैट्स की ब्रेकडाउन शुरू होती है तो उससे कीटोन्स बनते हैं, और कीटोन्स के साथ साथ आपको फिर ग्लूकोज की सूरत में भी चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं जो कि आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करती हैं। यानी आपने एक तो शुगर कम इस्तेमाल की जो कि चर्बी बनने की वजह भी बनती है, उसको आपने रिड्यूस कर दिया। दूसरा फिर जो आपके अंदर चर्बी एक्स्ट्रा अमाउंट में पड़ी हुई थी वो भी इस्तेमाल होना शुरू हो गई। पहला स्टेप तो हो गया ये कि आपने कम से कम कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ करने हैं। दूसरा स्टेप ये है कि आपने खाने पीने में एहतियात करनी है, यानी शुगर का तो मैंने आपको बता दिया कि शुगर कम से कम इस्तेमाल करनी है। अब फिर खाना क्या है आपने खानी है प्रोटीन्स। अब ये प्रोटीन्स क्या होती हैं? हर गोश्त के अंदर प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है प्रोटीन्स गोश्त के अंदर। उसके साथ और क्या आ जाती हैं? दालें, लोबिया, चने, ये सारे भी प्रोटीन्स कंटेनिंग प्रोडक्ट्स हैं, तो आपने इनको इस्तेमाल करना है। आमतौर पे अगर आप डेली सुबह मॉर्निंग में नाश्ते के दौरान अगर 2 अंडे खा लेते हैं, होल एग, यानी कि एग वाइट भी और एग यॉक भी बॉयल करके खा लेते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट देंगे आपको। एक तो उससे आपका पेट फिल हो जाएगा, दूसरा फिर वो प्रोटीन्स और लिपिड्स की अमाउंट को पूरा आपके जिस्म के अंदर करेंगे। ठीक है। अब एग के अंदर जो कोलेस्ट्रोल होता है वो इतना डेंजरस नहीं है। उसके अंदर एक कोलेस्ट्रोल की एक किस्म होती है HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, वो उसके अंदर एक्सेस अमाउंट में होता है, तो आप इस्तेमाल करें तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, अगर आप इवन ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स भी हैं तो। दूसरा आपने क्या करना है कि फैट्स इस्तेमाल करने। अब फैट्स कौन से इस्तेमाल करने हैं आपने? अब चर्बी भी फैट की किस्म है, वो उससे आपने बचना है। जो आपके पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो यूज़ करने हैं। अब वो कहाँ कहाँ हो सकते हैं? जो आपके कुकिंग ऑयल्स हैं उनमें हो सकते हैं, ऑलिव ऑयल हो सकता है, इसी तरह जो कैनोला ऑयल है वो हो सकता है, उन्हीं को आपने इस्तेमाल करना है। तीसरे स्टेप के तौर पर आपने क्या करना है कि आपने हफ्ते में 3 दिन वर्जिश करनी है। हफ्ते में 3 दिन, और 3 दिन वर्जिश जो करनी है उनकी ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए? उसकी ड्यूरेशन मिनिमम 30 मिनट्स होनी चाहिए। कि आप जिम जाएं या घर में इवन एक्सरसाइज करते हैं तो 30 मिनट्स तक आपने अपने हार्ट रेट को 120 प्लस रखना है। यानी कि नॉर्मल जो हार्ट रेट होता है वो 100 से बिलो होता है, 60 से लेके 100 तक नॉर्मल होता है, लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट रेट आपका बढ़ जाता है, तो वो कम से कम भी 120 पे ज़रूर होना चाहिए। ऐसी एक्सरसाइज आपकी डेली की होनी चाहिए हफ्ते में 3 दिन के लिए। इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये रिजीम आप इस्तेमाल करते हुए अपने वेट को मैक्सिमम से मैक्सिमम रिड्यूस करते हैं, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इवन अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स के बगैर ही फूड अपना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट सिर्फ 50 ग्राम तक रखते हैं, तो एक वीक में आप अपना 5 kg तक वेट लूज कर सकते हैं उससे।
अब कार्बोहाइड्रेट्स आप कम इस्तेमाल करते हैं, उससे क्या होता है, उसके बेनिफिट्स आप सुन लें ज़रा। अगर कार्बोहाइड्रेट्स आप कम इस्तेमाल करते हैं तो आपके अंदर वाटर की रिटेंशन कम हो जाती है, यानी कि आपके अंदर पानी जो खामखा जमा रहता है वो कम हो जाता है। उससे क्या होता है, पानी कम होगा तो क्या होगा, जो आपके अंदर सोडियम जमा हुआ होता है वो पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है। उससे आपका एक तो ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है और पानी की अमाउंट भी कम हो जाती है, जिससे ऑटोमेटिकली आपका वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। याद रखें, ये पानी वो है जो खामखा आपके अंदर स्टोर हुआ होता है। नॉर्मल जितना अमाउंट में बॉडी को पानी चाहिए होता है वो ऑलरेडी रहता है उसके अंदर। जो ज्यादा सिर्फ आपका वेट बढ़ा रहा होता है पानी, वो पानी बाहर निकल जाता है किडनी के जरिए। इसी तरह आप प्रोटीन्स में आप सिलेक्टिव हो सकते हैं कि प्रोटीन्स में आपने क्या चीज़ खानी है। अगर मीट में जाते हैं तो आपने चिकन खाना है और फिश खाना है, ज़्यादातर उस पर तवज्जो रखनी है। बड़ा गोश्त जो है उससे ज़रा अवॉइड ही करना, क्योंकि उसमें जो हेल्थ फ्रेंडली फैट्स होते हैं उनका कंटेंट कम होता है, जो हेल्थ डेंजरस फैट्स होते हैं उनका कंटेंट बड़े गोश्त के अंदर ज़्यादा होता है। तो आपने चिकन का गोश्त इस्तेमाल करना है और फिश का गोश्त इस्तेमाल करना है। और ऑयल्स का मैंने आपको बता दिया है कि डाइट में ऑयल यूज़ करें आप। अगर ऑलिव ऑयल यूज़ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, उससे आपका वेट रिड्यूस होने में आपको हेल्प आउट कर सकते हैं और जो कोलेस्ट्रॉल, अच्छी कोलेस्ट्रॉल होती है वो आपको मिल जाती है उससे। तो इस तरह आप अपना वेट मेंटेन रख सकते हैं। एक्सरसाइज की तरफ तवज्जो दें। डेली की अगर आपने एक्सरसाइज करनी है तो कम से कम 7 to 10 मिनट्स एक्सरसाइज ऐसी करें जिसमें आपका हार्ट रेट 120 को टच ज़रूर करे। और अगर डेली नहीं कर सकते तो फिर कम से कम हफ्ते में 3 दफ़ा आधे घंटे की एक्सरसाइज ज़रूर करें। ये रजीम पे अमल करते हुए आप ना सिर्फ अपने वेट को रिड्यूस कर सकते हैं, बल्कि अगर आप नॉर्मल हेल्दी हैं तो अपने वेट को मेंटेन भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।